नमस्कार। खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है। होगा तो ज़रूर, कब होगा इस पे लेकर सबकी निगाहें लगी हुई है। लेकिन इस बार का जो फेरबदल होगा कुछ अलग तरह का होगा, क्योंकि अभी जो हैं तो उसमें कई ज़िलों के कलेक्टर ऐसे हैं, जैसे कि 3-4 ज़िलों के रीवा है, धार है, शिवपुरी, जो कि लगभग 3 साल, मतलब शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में गए थे और अभी भी ज़िलों में कलेक्टर बने हुए हैं। तो ऐसे कलेक्टरों का हटना तय माना जा रहा है। साथ ही 4 कमिश्नर भी बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी बात और बताने जा रहा हूँ कि 2 कलेक्टरों की एक बड़े उद्योगपति की तरफ से शिकायत आई है कि वो काम नहीं करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि फील्ड में वही रहेगा जो काम करेगा। हम बैच वैच नहीं देखने वाले हैं कि बैच किस बैच के हैं, अगर काम नहीं करोगे तो नहीं रहोगा। मुझे लगता है ऐसी स्थिति बनी है कुछ ज़िलों में, इसी कारण एक बड़े उद्योगपति ने 2 ज़िलों के कलेक्टरों की शिकायत की है कि साहब काम नहीं करते हैं लोग, मतलब फाइलें लटका के रहते हैं। ठीक है, नए हैं। आजकल है क्या है कि जो नए नए लड़के आए हैं उनका पहली बार जो कलेक्टर बने हैं वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही कि ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं और काम कुछ नहीं करते। ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके ईमानदारी का चोला और क्या काम नहीं होगा? अगर काम नहीं होगा तो प्रदेश का विकास कैसे होगा? अब ऐसा नहीं है कि साहब भले काम न करें नीचे, लेकिन नीचे क्या हो रहा है इसकी उनको कोई चिंता नहीं है। जो नए अधिकारी पहली बार ज़िलों में गए हैं, एक तो कभी भी एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, न फील्ड में जाते नहीं हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि पटवारी जा रहा कि नहीं जा रहा, तहसीलदार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और राजस्व अपने पंचायत विभाग के अधिकारी जा रहे हैं कि नहीं, सीओ जा रहे हैं कि नहीं। असल में जो उन्होंने दौरे और लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया है। सरकार ने कई बार निर्देश जारी किया कि गाँव में जाएँ, रुकें, लोगों से बातचीत, लेकिन नए जो अफसर हैं वो बिल्कुल उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा भले कुछ ना हो, लोग कहते हैं कि प्रमोटी अफसर होते, प्रमोटी अफसर हाँ हो सकता है लोगों की वो हो, लेकिन कम से कम लोगों से मिलते जुलते तो ठीक हैं। लेकिन अब इन नए अधिकारियों जो सीधे भर्ती वाले आए हैं उनसे व्यवहार की भी शिकायतें हो रही हैं। भाई आप ठीक है कलेक्टर हैं, सुनिए, लेकिन कम से कम कोई अगर पीड़ित आए उसकी बात तो सुनिए। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बार बार सीख के बावजूद एक तो अधिकारी न कार्यालय में नहीं बैठते। अगर हम जो हमारी टीम ने एक सर्वे किया उसके अनुसार अगर देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 कलेक्टर ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो ऑफिस में बैठते ही नहीं। कहाँ रहते हैं? ऑनलाइन फाइलें घर में बैठे करते रहते। कुछ लोग तो बाई के दिन भी नहीं आते, जबकि मंगलवार को कहा गया है कि आप निश्चित रूप से कार्यालय में रहें। ऐसे अधिकारियों पर अब राज्य सरकार की सख्ती है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दे दिए हैं कि जो काम नहीं करेगा वो फील्ड में नहीं रहेगा, चाहे कोई हो, किसी भी बैच का हो। इस कारण मुझे लगता है एक बड़े फेरबदल की ओर जा रहे हैं। लेकिन आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि जो फेरबदल होगा उसमें बहुत बड़ा नहीं होगा। उसमें पहली लिस्ट में 15-20 लोग ही होंगे। उसमें जो नए बैच के आईएएस अधिकारी उनको मौका दिया जाएगा। निश्चित रूप से नए बच्चों को मौका देना चाहिए, और मध्य प्रदेश इस मामले में काफ़ी पीछे है। अन्य राज्यों में 2019 बैच तक के अधिकारी ज़िलों में कलेक्टर बन गए, लेकिन मध्य प्रदेश अभी उस मामले में बहुत पीछे है। 2016-17 ही चल रहा है, अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ 17। तो इस तरह जो पीछे हैं, निश्चित रूप से हर जो युवा आईएएस आता है प्रदेश में उसकी इच्छा होती है कि ज़िले में कलेक्टर बने, और जितना जल्दी होगा हर आदमी की इच्छा होती है कि वो कुछ इच्छाएँ लेकर अगर आया है तो उसको फील्ड में तभी दिखा सकता है जब ज़िले में कलेक्टर हो, काम करे। लेकिन ऐसा ना हो कि आप कलेक्टर बनने के बाद ही काम करना ही भूल जाओ। आप ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, ईमानदार अधिकारियों की पदस्थापना भी होनी चाहिए, लेकिन काम करें, जो नियमता काम है वो तो होना चाहिए। मैं देखा कई ऐसे अधिकारी हैं कि फाइलें पटक के रख देते हैं, ठीक है जब होगा देखा जाएगा, उससे नहीं देखते कितना काम प्रभावित हो रहा। अब एक ज़िले में कलेक्टर साहब हैं, प्रमोटी कलेक्टर साहब हैं, वहाँ ज़िले में ज़मीन आवंटित हो गई थी उद्योग के लिए, बाद में उसको निरस्त कर दिया। अब एक तरफ तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन लगे हैं कि प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगपति आएँ और उद्योग लगाएं, लोगों को रोजगार मिला, प्रदेश की इकनॉमी बढ़े। लेकिन ज़मीन क्या 6-6 महीना, 8-8 महीने, 1-1 साल ज़मीन आवंटित नहीं होती। अब कुछ अधिकारी
नाम लेना भी ठीक नहीं, इतने अच्छे हैं कि अगर उनके पास उद्योग की ज़मीन आई या किसी और उसकी आई, तत्काल वो आवंटित कर देते हैं। अगर पता चला कि कल वो मुख्यमंत्री जी से कोई उद्योग पद मिलने आया, कहीं उद्योग लगाना है, तो मुख्यमंत्री जी को यहाँ भिजवा देते हैं आदेश की कापी कि भैया उनको दे देना कि आपको ये ज़मीन आवंटित हो गई, अब जब चाहें तो कब्जा ले लें। अब कुछ ऐसे कर नहीं रहे, ऐसे लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है। अब जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार 4 संभाग के कमिश्नर भी बदल रहे हैं, उसमें भोपाल, होशंगाबाद, रीवा और शहडोल। हालांकि शहडोल कमिश्नर के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत कम समय हुआ, लेकिन जो चर्चा है कि शायद उनको ही बदला जाएगा। जाएगा कौन ये अभी तय नहीं है, क्योंकि मुख्य सचिव अनुराग जैन अवकाश पर हैं, उनके लौटने के बाद ही फाइनल लिस्ट होगी। लेकिन एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी की जा रही है, उसमें कई कुछ प्रमुख सचिव प्रभावित होते हैं, कुछ एसीएस भी प्रभावित हो सकते हैं, साथ ही कुछ सेक्रेटरी रैंक के कुछ विभागाध्यक्ष भी प्रभावित हो सकते हैं, कुछ निगम मंडल के कमिश्नर भी, निगम मंडल के एमडी ही बदले जा सकते हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि फेरबदल होना चाहिए जिन अधिकारियों का है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, धीरे धीरे कर सबके काम को, सबको पर्याप्त मौका दे रहे हैं काम करने के लिए कि आप काम करिए। अगर आपने एक बार कहीं गलती की तो उसको माफ़ भी किया जाता है और उसको कहा सुधरने का मौका दिया, अगर सुधरे नहीं उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। अब देखिए क्या होता है मुख्य सचिव अनुराग जैन के लौटने के बाद, लेकिन जिस तरह से सबकी स्थिति है उसके अनुसार मुझे लगता है जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी यही स्थिति आईपीएस अधिकारियों को लेकर भी है। अभी कई जिलों में एसपी डीआईजी बन गए हैं, लेकिन एसपी का ही काम कर रहे हैं। उसमें कई ज़िले हैं, उसमें आपके रीवा है, धार है, भिंड है, और वो इसके अलावा भोपाल में भी 2 डीसीपी जो कि अपने डीआईजी ले वेतनमान प्रमोट हो, लेकिन वही काम कर रहे हैं। एसआरपी जबलपुर हैं और वो खंडवा, मतलब इस तरह के कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ की एसपी बन के, तो उनमें भी फेरबदल होगा। मतलब पुलिस विभाग में भी बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही, क्योंकि अब लगभग त्यौहार भी, होली, रंग पंचमी हो गया है, ईद का जो रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, उसके बाद मुझे लगता है बड़े फेरबदल की तैयारी होगी। मुझे लगता है उस हिसाब से तैयारी भी हो गई है। तो मुझे लगता है जो मार्च का महीना होगा तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक प्रशासनिक दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जहां प्रशासनिक क्षेत्रों में फेरबदल होगा, वहीं राजनीतिक नियुक्तियाँ भी होगी, निगम मंडल से लेकर, और जो खाली पद पड़े हैं जहाँ जहाँ भी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जा सकता है वहाँ भी फेरबदल हो सकता है। पुलिस विभाग में फेरबदल को लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर पर कवायद शुरू हो गई है, और उसमें मुझे लगता है जैसे त्यौहार खत्म हो गए रामनवमी के बाद, इसी महीने ये लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की चर्चा के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। क्योंकि जैसे आप देखिए 5 ज़िले ऐसे हैं, खंडवा, रीवा, भिंड, धार, झाबुआ, यहाँ एसपी जो है डीआईजी पद पर प्रमोट हो गए हैं और 1 जनवरी से लगातार उसी पद में काम कर रहे हैं। दूसरा 2 एसआरपी, राहुल लोढ़ा भोपाल और शिमाला प्रसाद जबलपुर भी एसपी रेल डीआईजी पद पर प्रमोट होकर एसपी रेल का काम देख रही हैं। इसी तरह भोपाल में विवेक सिंह और वहाँ इंदौर में भी प्रमोशन डीसीपी से डीआईजी पद पर प्रमोट हो गए हैं, लेकिन वही काम देख रहे हैं। इस कारण मुझे लगता है एक बड़ा फेरबदल की बन रहा है, क्योंकि अब डीआईजी की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो मुझे लगता है ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में जब काफ़ी लंबे समय से पद खाली पड़े हैं वहाँ भी अधिकारियों को भेजा जाएगा, ताकि वहाँ जो ज़रूरत भी है अधिकारियों की, लंबे समय से मांग की जा रही, डीजी ईओडब्ल्यू और डीजी लोकायुक्त अधिकारियों की मांग कर रहे हैं वहाँ के लिए। और साथ ही एक जो आपको और बड़ी खबर बता रहा था कि जो ट्रांसपोर्ट में, मतलब परिवहन विभाग में जो एक उप परिवहन आयुक्त का पद होता है वो भी अभी रिक्त है। हो सकता है इस फेरबदल में किसी को जिम्मेदारी दी जाए। चर्चा है कि जो अधिकारी प्रमोट हो रहे हैं उसी में किसी को उप परिवहन आयुक्त बनाया जा सकता है। इसको लेकर भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। साथ ही भोपाल में भी डीसीपी और एडिशनल सीपी के पद पर कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ नए अधिकारी आ सकते हैं। यहाँ कौन आएगा नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि यहाँ जो डीसीपी हैं उनको ही कर दिया जाए, विवेक सिंह को। यही स्थिति इंदौर में भी
हो सकती है। लेकिन ये सब अभी प्रारंभिक दौर में चर्चा है, अंतिम रूप मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ही दिया जाएगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।